अब आपको एक चीज समझना है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो क्या थी। अब थोड़ा सा फॉर्म का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ ले, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, क्योंकि महाभारता इज एन एपिक, वेयर एज अभिज्ञान शकुंतलम इज ए ड्रामा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एपिक एंड ए ड्रामा, और क्या किया जाता है आखिर? एपिक क्या है, ड्रामा क्या है? एपिक पोइटिकल इन नेचर होता है, लेकिन ड्रामा में भी पोइटिक होते हैं। और एपिक इज फॉर द पर्पस ऑफ नरेशन, वो सुनाने के लिए होता है। एंड ड्रामा इज द फॉर द पर्पस ऑफ टू बी स्टेज्ड, और फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो चीज आपको समझना है कि महाभारत एक पूरा का पूरा एपिक है, वो बोल के पढ़ा जा सकता है, सुनाया जा सकता है, लोग सुन सकते हैं। और उसी महाभारत के किसी एक इंसिडेंट को निकाल करके और उस पर एक ड्रामा क्रिएट किया जाए, वही है अभिज्ञान शकुंतलम। और उस इंसिडेंट में अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए जाए। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड। महाभारता इज एन एपिक, अभिज्ञान शकुंतलम इज ए प्ले, इज a drama written by Kalidas, and the story that is being used in Abhigyan Shakuntalam has been inspired from the Mahabharata. Inspired, directly borrowed के बजाय inspired word कहना इसलिए सही है because there has been certain changes in that particular drama. उस ड्रामा में थोड़े बहुत changes किए गए हैं. So Kalidas adapts the story of Shakuntala from the Mahabharata, but presents it in a different form in his play. एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में मेजर कैरेक्टर शकुंतला नहीं है। इस प्ले में मेजर कैरेक्टर शकुंतला का पॉइंट ऑफ व्यू और दुष्यंत का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा। सो द मेन डिस्टिंक्शन, जो मेजर डिफरेंस है, लाइज इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, with the Mahabharata presenting the story in an epic fashion, while the play transform it into a dramatic presentation. तो वो नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो नरेशन का तरीका है वही अलग है, क्योंकि उसका पर्पस है प्रेजेंटिंग द स्टोरी इन एन एपिक, वो एपिक स्टाइल में, ग्रैंड तरीके से, हर चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके। जबकि जो प्ले है, इट इज फॉर प्रेजेंटेशन, टू बी स्टेज्ड। हालांकि महाभारत को भी स्टेज किया जा सकता है, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इट इज पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस टू बी स्टेज, टू बी प्रेजेंटेड। The shift from narrative to drama prompts changes in the story's dynamics and how it conveyed to the audience. जो तीसरा मैं अंतर स्पष्ट कर रहा हूं, पहला यह है कि शकुंतला की जो कहानी महाभारत में बताई गई और शकुंतला की जो कहानी कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला में बताई गई, उसमें वेरिएशन है, अंतर है, डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन। पहला डिस्टिंक्शन नरेशन का है कि महाभारत जो है वो एपिक फैशन में है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ड्रामा जो है वो अपने हिसाब से स्टोरी को थोड़ा चेंज कर रहा है, और जिस तरीके से कन्वे किया जा रहा है उसके डायनेमिक्स में डिफरेंस है। ये दूसरा डिफरेंस है। द थर्ड पॉइंट इज, इन ड्रामेटिक फॉर्म डायलॉग्स टेक सेंटर स्टेज। जो मेजर पार्ट है वो डायलॉग का है, रिवीलिंग कैरेक्टर इनर डायनेमिक्स एंड मोटिवेशंस। उनके अंदर क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश ड्रामेटिक फॉर्म में। सो डायलॉग्स एंड एक्शंस, देयर जेस्चर्स, देयर मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग स्पेसिफाइड इन अभिज्ञान शकुंतलम, and that is why we try to understand the character with more depth. So the plays allows character to act based on their motivations, leading to clashes and changing scenarios that drive the dramatic action. यहाँ पे अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि अनलाइक एन एपिक, द प्ले डज नॉट डायरेक्टली इंटरप्रेट द इवेंट्स फॉर द ऑडियंस, बट इनवाइट्स देम टू पार्टिसिपेट इन इंटरप्रेटिंग द एक्शन। एपिक क्या करता है कि आपके सामने उस प्ले को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, समझाता है, इलेबोरेशन उसमें ज्यादा होता है। प्ले में इलेबोरेशन कम है। ऑडियंस के पास वो चॉइस है कि वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे, अपने हिसाब से उसका मतलब निकाले। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस, जो चौथा पॉइंट है।
Characters in a play have more space to live out the moments, unlike in an epic with distinct episodes. प्ले में कैरेक्टर्स के पास स्पेस ज्यादा है, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है, आप उसके इनर वर्ल्ड के बारे में, जबकि एपिक में जो है वो अलग अलग एपिसोड्स में बटा हुआ है. The change in form leads to different emphases in the story, with a certain aspect receiving a special focus while others are pushed into the background. पॉइंट ये है कि जैसे ही आप फॉर्म चेंज करते हो, आपने ड्रामा बनाया अगर उसका अभिज्ञान शकुंतलम विच इज अ प्ले, तो आपका फोकस जो है वो चेंज हो जाता है. महाभारत में वही बात जो मैं कह रहा था, इन महाभारत द फोकस इज नॉट ऑन शकुंतला, द फोकस इज नॉट ऑन दुष्यंत, बट इन अभिज्ञान शकुंतलम द प्राइमरी फोकस इज ऑन शकुंतला एंड दुष्यंत. Shakuntala is a central character, highlighting her feelings, thoughts and struggle in great detail. उस शकुंतला क्या फील कर रही है इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया. बट इन महाभारत द फोकस वाज नॉट प्राइमरली ऑन शकुंतला, हाउएवर दे हैव elaborated the struggles of Shakuntala also in Mahabharata, but here the primary focus is on Shakuntala. The shift in emphasis and form result in a significant transformation of the Shakuntala story in Kalidas' work, where the playwright's sympathies and preference become evident. तो जो लिख रहा है उस ड्रामा को, वो सिंपैथाइज कर रहा है किससे, शकुंतला से, उसके सिंपैथी जुड़ी हुई है. तो वो फॉर्म है जो आपको समझना है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये जो पूरी बातें हमने की, हमने कालिदास के टाइम पीरियड को समझने की कोशिश की, स्टोरी आउटलाइन भी हमने समझा, और उसके साथ साथ जो फॉर्म का जो डिफरेंस है, एपिक और ड्रामा का जो अंतर है, महाभारत की जो स्टोरी आउटलाइन है और कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है जो उसकी स्टोरी आउटलाइन है, उसके अंतर को भी हमने समझने की कोशिश की. अगली क्लास में हम थोड़ा सा नाट्य शास्त्र पे बात कर लेंगे कि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या क्या बातें कही हैं, और फिर हम उसके बाद जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो टेक्सचुअल एनालिसिस है, जो टेक्स्ट है, उस पे आएंगे. So thank you all for attending the class. Have a great day. If you have any confusions, you can directly contact us.